नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल DCI ऑफिशियल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं युval नोआ हरारी की सेपियंस बुक, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। लिखा हुआ है, हमारे विश्वास चाहे जो भी हों, लेकिन मैं हम सभी को हमारी दुनिया के बुनियादी आख्यानों पर सवाल उठाने के लिए, अतीत की घटनाओं को वर्तमान के सरोकार से जोड़कर देखने के लिए और विवादास्पद मुद्दों से न डरने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। डॉक्टर युval नोआ हरारी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इतिहास में PhD की उपाधि प्राप्त की और अब विश्व इतिहास की विशेषज्ञता हासिल करने के बाद वे हिब्रू विश्वविद्यालय यरूशलेम में अध्यापन करते हैं। उनका अनुसंधान व्यापक प्रश्नों पर केंद्रित है, जैसे कि इतिहास और जीव विज्ञान का संबंध क्या है, क्या इतिहास में इंसाफ है, क्या इतिहास के विस्तार के साथ लोग सुखी हुए। हरारी के ऑनलाइन कोर्स ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में 65,000 लोगों ने हिस्सा लिया। प्रस्तुत पुस्तक एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर है और दुनिया के 30 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। 2012 में हरारी को पोलांस्की प्राइज ऑफ क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी इन ह्यूमैनिटिक्स डिसिप्लिन्स से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक को हम विभिन्न चरणों में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहला भाग एक में क्या देखेंगे? संज्ञानात्मक क्रांति। इसमें क्या क्या है? एक महत्वहीन प्राणी, ज्ञान का वृक्ष, आदम और ईव के जीवन का एक दिन, बाढ़। ठीक है। भाग 2 में क्या है? कृषि क्रांति, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा, पिरामिडों का निर्माण, भारी बोझ की स्मृति, इतिहास में कोई न्याय नहीं। भाग 3 में मानव जाति का एकीकरण। 9 पे है इतिहास का तीर, 10 पे है पेशे की खुशबू, 11 है समाजवादी आकांक्षाएं, 12 पे है मजहब का सिद्धांत, 13 पर है सफलता का रहस्य। भाग 4 क्या है? वैज्ञानिक क्रांति। 14 पर है अज्ञान की खोज, 15 पर है विज्ञान और साम्राज्य का गठबंधन, 16 पर है पूंजीवादी पंथ, 17 दिया हुआ है उद्योग के पहिए, 18 दिया हुआ है एक स्थायी क्रांति, 19 पर है और उसके बाद वे हमेशा सुखपूर्वक रहे, 20 पर है होमो सेपियंस का अंत, उपसंहार, वह प्राणी जो एक ईश्वर बन गया। भाग एक में क्या दिया हुआ है हमें? संज्ञानात्मक क्रांति। क्या है ये? एक हाथ का निशान है जो कि कब से कब तक का है? दक्षिण फ्रांस के सोवे पो द अख गुफा में लगभग 30,000 साल पहले बनी एक मनुष्य के हाथ की छाप। किसी ने कहने की कोशिश की थी कि मैं यहाँ था। अच्छा, चलते हैं। अच्छा, टॉपिक नंबर 1 क्या है? एक महत्वहीन प्राणी। लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले ऊर्जा, देश और काल उस घटना की वजह से अस्तित्व में आए थे जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। हमारे विश्व ने इन बुनियादी लक्षणों की कहानी को भौतिक शास्त्र कहा। पदार्थ और ऊर्जा अपने प्रकट होने के लगभग 3 लाख साल बाद एटम नामक जटिल संरचनाओं में संयुक्त होकर लगे। इसके बाद ये अणुओं
एटम अणु मॉलिक्यूल्स में संयुक्त हो गए। एटम अणुओं और उनकी परस्पर क्रिया, इस कहानी को रसायन शास्त्र कहा जाता है। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी नामक ग्रह पर कुछ खास अणुओं ने मिलकर जीवन नामक विशेष रूप से बड़ी और पेचीदा संरचना को निर्मित किया। जीव की इस कहानी को जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस के संबंधित जीवों ने इससे भी ज़्यादा विस्तृत संरचनाओं को एक रूप देना शुरू किया, जिन्हें संस्कृतियों के नाम से जाना जाता है। इन मानवीय संस्कृतियों के उत्तरवर्ती विकास को इतिहास कहा जाता है। इतिहास की प्रक्रिया को 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों ने आकार दिया। संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, लगभग 70,000 साल पहले। इतिहास को क्रियाशील क्रांति, कृषि क्रांति ने 12,000 वर्ष पहले इसे तीव्र गति दी। वैज्ञानिक क्रांति, जो सिर्फ 500 साल पहले शुरू हुई थी, शायद इतिहास का ख़त्म कर सकती है और किसी पूरी तरह से भिन्न चीज़ की शुरुआत कर सकती है। इन 3 क्रांतियों ने मनुष्य और उसके सहचर जीवों को किस तरह प्रभावित किया है, यह पुस्तक इसी का किस्सा कहती है। इतिहास के अस्तित्व में आने के बहुत पहले से मनुष्य का अस्तित्व था। काफ़ी कुछ आधुनिक मनुष्य की तरह प्राणी लगभग 25 लाख साल पहले प्रकट हुए थे, लेकिन असंख्य प्राणी तक उन अनगिनत दूसरे जीवों से अलग नहीं दिखते थे, जिनके साथ वे अपने प्राकृतिक वास साझा करते थे। 20 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका के पद यात्रा करते हुए शायद आपका सामना मानव चरित्रों के चिर परिचित भूमिका से हो सकता है। शिशुओं को सीने से लगाए चितित माताएं और मिट्टी में खेलते हुए निश्चिंत बच्चों के समूह, समाज के आदर्शों के खिलाफ लाल पीले होते तुन मिजाजी नौजवान और थके हुए बुजुर्ग, जो सिर्फ इतना चाहते थे कि उन्हें चैन से रहने दिया जाए। स्थानीय सुंदरी को प्रभावित करने की कोशिश करते छाती ठोकते मर्द और सयानी बूढ़ी कुल माताएं, जो ये सब कुछ पहले ही देख चुकी थी। ये आदिम मनुष्य प्रेम करते थे, खेलते थे, करीबी दोस्तियां कायम करते थे और हैसियत तथा सत्ता के लिए होड़ करते थे। लेकिन यही सब चिंपांजी, लंगूर और हाथी भी किया करते थे। उनमें अलग से कुछ खास नहीं था। किसी को भी स्वयं मनुष्य को भी जरा भी आभास नहीं था कि एक दिन उसके वंशज चंद्रमा पर जाएंगे, एटम का विखंडन करेंगे, जेनेटिक्स कोड की था लेंगे और इतिहास की पुस्तक लिखेंगे। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जानने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मामूली प्राणी ने, जिनका अपने पर्यावरण पर गोरिल्लाओं, जुगनुओं और जैली मछली से ज़्यादा प्रभाव नहीं था। जीव विज्ञान जीवों का प्रजातियों में वर्गीकरण करते ऐसे प्राणी जो एक दूसरे से सहवास करने के प्रवृत्त होते थे, प्रजननशील संतानों को जन्म देते थे और तो वे एक ही प्रजाति से संबंधित माने जाते। घोड़े और गधे दोनों का ही वंशज था और इन दोनों के कई शारीरिक लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन वे एक दूसरे में कोई खास यौन परख दिलचस्पी नहीं रखते। अगर उन्हें उकसाया जाए तो वे सहवास करेंगे, लेकिन उनकी
संतानें, जिसे खच्चर कहा जाता है, प्रजनन करने में अक्षम होती। इसलिए गधे के डीएनए के उत्परिवर्तन म्यूटेशन घोड़े में कभी संक्रमित नहीं हो सकते, ना ही इसका उल्टा संभव। नतीजतन इन दोनों तरह के प्राणियों को विकास के अलग अलग रास्तों पर चलती दो भिन्न प्रजातियों में रखा जाता है। इसके विपरीत एक बुलडॉग स्पानियल कुत्ता देखने में बहुत अलग लग सकता है, लेकिन वे एक ही प्रजाति के सदस्य होते हैं। एक ही डीएनए समूह साझा करते हैं। वे खुशी खुशी सहवास करेंगे और उनके पिल्ले बड़े होकर दूसरे कुत्तों के साथ जोड़ा बनाएंगे और भी पिल्ले को पैदा करेंगे। जिन प्रजातियों का विकास एक साझा पूर्वज से होता है उन्हें जीनस बहुवचन जेनेरा शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। शेर, लायन, टाइगर, बाघ, टाइगर, तेंदुआ, लेपर्ड और चीता, जैगवार, पैंथरा जीनस के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रजातियां हैं। जीव विज्ञानी प्राणियों को दोहरे लैटिन नाम से वर्गीकरण करते हैं, पहले जीनस और पहले प्रजाति। उदाहरण के लिए शेरों को पैंथेरा लियो कहा जाता है। पैंथेरा जीनस की लियो प्रजाति। संभवतः इस पुस्तक को पढ़ने वाला हर कोई एक होमो सेपियंस है। जीनस होमो मनुष्य की सेपियंस बुद्धिमान प्रजाति। जेनेरा को परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कैट्स, शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, सियार, हाथी, मेमथ, मेस्टोडन परिवार के सारे सदस्यों के वंश का उत्क्रम एक संस्थापक कुल पिता या कुल माता होता है। उदाहरण के लिए घरेलू बिल्लियों से लेकर अत्यंत उग्र शेर तक कैट परिवार के सारे सदस्य बिल्ली के समान एक विडाल फेलाइन पूर्वज साझा करते हैं, जो 250 लाख साल पहले अस्तित्व में हुआ करते थे। होमो सेपियंस भी एक परिवार से संबंध रखता है। यह मामूली सा तथा इतिहास के उन सदस्यों में शामिल हुआ करता था जिस पर सबसे ज़्यादा करीबी चौकसी रखी गई है। मानव अपने आप को लंबे समय तक पशुओं से अलग श्रेणी के रूप में देखना पसंद करता था। परिवार से वंचित एक यतीम के रूप में सहोदरों, चचेरे, फुफेरे, ममेरे, भाई बहनों से वंचित, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि माता पिता विहीन। लेकिन ऐसा कतई नहीं, हम ऐसा पसंद करें या ना करें, लेकिन हम एक विशाल और ख़ास तौर से कौतूहल पूर्ण परिवार के सदस्य हैं, जिसे विशाल वानरों ग्रेट एप्स के नाम से जाना जाता है। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार में चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरांग उटांग शामिल है। ओरांग उटांग चिंपांजी सबसे करीबी है। महज 60 लाख साल पहले एक इकलौती मादा वानर की 2 बेटियां थीं। उनमें से एक सारे चिंपांजियों की पूर्वज बन गई और दूसरी हमारी नानी। कोठरी में कंकाल। होमो सेपियंस ने इससे भी ज़्यादा विचलित करने वाले एक रहस्य को छिपाकर रखा है। हमारे न सिर्फ बड़ी तादाद ने चचेरे फुफेरे भाई बहन, बल्कि एक समय में अच्छी खासी तादाद में भाई बहन भी हुआ करते थे। हमें अपने बारे में इस तरह सोचने की आदत है कि हम एकमात्र मनुष्य हैं, क्योंकि पिछले 10,000 साल से हमारी प्रजाति वाकई एकमात्र मनुष्य प्रजाति रही। लेकिन ह्यूमन शब्द का वास्तविक अर्थ होमो नामक जीनस से ताल्लुक़ रखने वाले प्राणी है, और इस जीनस की होमो सेपियंस के अलावा भी कई प्रजातियां हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त, जैसे कि हम इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में देखेंगे, कि
भविष्य बहुत दूर नहीं है कि जब हमें एकमात्र फिर गैर बुद्धिमान नॉन सेपियंस मनुष्य से निपटना पड़ सकता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए बुद्धिमान मनुष्य होमो सेपियंस प्रजाति के सदस्यों को दर्शाने के लिए अक्सर बुद्धिमान सेपियंस पद का प्रयोग करूँगा। वहीं मनुष्य पद का इस्तेमाल मैं होमो नामक जीनस के सारे मौजूदा सदस्यों के लिए करूँगा। अच्छा, ये है कौन? ये है दूसरा। अनुमानित पूर्व रचना के मुताबिक हमारे सहोदर बाएं से दाएं होमो रुडोल्फोसिस पूर्व अफ्रीका, होमो इरेक्टस पूर्वी एशिया, होमो नेंडरथैलेंसिस यूरोप तथा पश्चिम एशिया सभी मनुष्य का पहला विकास लगभग 25 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में वानरों के एक आरंभिक जीनस ऑस्ट्रालोपिथेकस में हुआ था। इसका मतलब था कि दक्षिणी वानर। लगभग 20 लाख साल पहले इनमें से कुछ आदिम पुरुष और स्त्रियां उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया के विस्तीर्ण इलाकों में बसने के लिए अपनी मातृभूमि छोड़कर यात्रा कर निकल गए। चूँकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों में जीवित बने रहने के लिए उनसे भिन्न लक्षण जरूरी थे, जो इंडोनेशिया के प्रवाहमान जंगलों में रहने के लिए आवश्यक थे। इसलिए मनुष्य की आबादी विभिन्न दशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम अनेक पृथक प्रजातियों के रूप में सामने आया, जिसमें से प्रत्येक प्रजाति के लिए वैज्ञानिकों ने एक आडंबरपूर्ण लैटिन नाम प्रदान किया। यूरोप और पश्चिमी एशिया के मनुष्य होमो निंडरथैल्स निंडर घाटी के मनुष्य के रूप में विकसित हुए, जिन्हें आमतौर पर निंडरथैल्स कहा जाता है। हम सेपियंस के मुकाबले स्थूलकाय तथा हष्टपुष्ट निंडरथैल्स पश्चिमी यूरेशिया के हिमयुग के शीत जलवायु से अच्छी तरह अनुकूलित थे। एशिया के अधिकांश क्षेत्र होमो इरेक्टस तनकर खड़ा मनुष्य से आबाद थे, जो वहाँ करीब 20 लाख वर्ष तक बने रहे, और इस तरह वे अब तक की सबसे ज़्यादा टिकाऊ मनुष्य प्रजाति साबित हुए। इसकी कोई संभावना नहीं है कि यह कीर्तिमान स्वयं हमारी प्रजाति भी तोड़ पाएगी। इसमें संदेह है कि होमो सेपियंस की प्रजाति आज से 1000 साल बाद तक बनी रह सकेगी। इसलिए 20 लाख साल वाकई हमारी सामर्थ्य के बाहर है। अच्छा, ये कौन है? तो बोल रहा है इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमोसेलोएसिस सोलो घाटी का मनुष्य नामक प्रजाति रहती है, जो उष्णकटिबंधीय जीवन के अनुकूल थी। एक अन्य इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोरोसिस नामक छोटे द्वीप पर आदिम मनुष्य बौने होने की प्रक्रिया से गुजर